नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपर पीसीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला था, मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो दोस्तों, कई अभ्यर्थियों ने पूछा कि भाई ऐसे कौन से पद हैं, और ऐसा नहीं है, इंटरव्यू सब में होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल जो ये नोटिफिकेशन है, पहले तो वो लाइन दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये बात की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन मेंस प्लस इंटरव्यू। जो एग्ज़ाम में जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मेंस और इंटरव्यू। उसके आगे की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है ऑन सम ऑफ दीज पोस्ट रिक्रूटमेंट शेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन मार्क। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ पद इसमें ऐसे भी हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल लाइन है, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा जब इंटरव्यू ख़त्म किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से, फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से किए गए, तो दोस्तों एसएससी में जो ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट हैं उन सब से जो है इंटरव्यू हटा दिया गया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कई पोस्टों पर से इंटरव्यू हटाए गए। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ पोस्टें ऐसी जो शामिल की गई हैं। आपको पता होगा कि जो लोअर पीसीएस के अंदर जो भी पोस्टें थीं पहले, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब लोअर पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट कराता था, तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि उसमें पदों का विभाजन हुआ। मतलब कि कुछ पद तो दे दिए यूपी ट्रिपल एससी को और इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, और कुछ लोअर के ही पद दे दिए गए अपर पीसीएस को। तो मुझे लगता है कि ये वही पद होंगे जिनमें से इंटरव्यू हटा दिया गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम जानकारी देंगे आपको कि वो कौन कौन से पद हो सकते हैं जिनमें इंटरव्यू ना हो। अब दोस्तों, रही बात वैकेंसी की। वैकेंसी तो दोस्तों बहुत कम है। आप लोगों के बहुत कमेंट आए कि मात्र 200 वैकेंसी आई हैं। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयोग ने 200 ही वैकेंसी निकाली हैं। और रही बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगी, मगर कितनी बढ़ जाएंगी दोस्तों, इसकी भी एक लिमिट होगी। 200 से ज़्यादा 400 हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी, मगर इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ने वाली हैं। और हाँ, एक जानकारी और, ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल रिजल्ट आने तक जो है वैकेंसी बढ़ाई जा सकती हैं। इसमें भी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि जब आपका प्री का रिज़ल्ट आउट होगा उससे पहले ही जितनी भी वैकेंसी हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। प्री के रिज़ल्ट के आउट होने के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है दोस्तों। उसका कारण ये भी है क्योंकि मुख्य परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो प्री तक जितने भी पद बढ़ा दिए गए वही होंगे, उसके बाद कोई पद नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि 13 गुना बच्चे जब बुलाए जाएंगे मेंस के लिए तो कितने पद हो गए हैं, ठीक है। अगर 13 दूनी 2600 लोग बुलाए गए तो यानी कि 200 ही है। और यदि ज़्यादा बुलाए गए 500 होंगे तो 13 पंजा 65, 6500 लोग बुला लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात से अंदाज़ा तब लग जाएगा जब मुख्य परीक्षा के लिए होंगे। अब कई अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। कहीं पर भी साधारण स्नातक तो लिखा हुआ नहीं है, और जो उसमें पद लिखे हुए हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और एलएलबी भी है। तो जिनके पास साधारण स्नातक है, क्या वो नहीं डाल सकते? दोस्तों, इसके अंदर जितने भी पद दे रखे हैं, मैं आपको इसके जो पोस्टें हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और वहाँ देखिए आप नोटिफिकेशन में, जहाँ पर पदों के सामने उनकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है। तो जिन पदों के सामने क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, सिर्फ उनके लिए वो वाली रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, और उसके अलावा जितने भी पद हैं उन सब में आपकी साधारण स्नातक ही है, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीटेक हो, ठीक है। अब जैसे डिप्टी कलेक्टर है, तो आप पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए, कहीं डिप्टी कलेक्टर की सामने क्वालिफ़िकेशन नहीं लिखी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक जनरल पोस्ट है, उसमें सामान्य रूप से जिसने साधारण स्नातक किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसे डीएसपी है दोस्तों, डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके लिए भी साधारण है, ठीक है। तो जिन पदों के सामने क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है, सिर्फ वही पद में स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अदरवाइज सब में जो है आपको साधारण स्नातक चाहिए। अब हम आ जाते हैं बड़े प्रश्न पर। बड़ा प्रश्न ये है कि कौन से पद हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ की जानने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की, और अगर आपको रिसर्च पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा के जाइएगा, ठीक है। रिसर्च ये थी दोस्तों, पहले मैंने निकाला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जब पीसीएस के लोअर पीसीएस का जब फॉर्म आता था, ये आप देख सकते हैं कि 470 वैकेंसी आई थी उस समय पर, और उसमें कौन कौन से पद थे।
ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा इस समय पर। हाँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में थोड़ी सी रिसर्च आपको भी करनी है। और थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, ये अब देखिए यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर आपके टोटल इसके अंदर पद आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ऐसे कौन से पद हैं लोअर पीसीएस के जो इसके अंदर आ गए हैं अपर पीसीएस में, तो जहाँ तक चांस है उन्हीं में ही इंटरव्यू नहीं होगा। अब मैंने जो थोड़ा बहुत किया है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ऐसे कौन कौन से पद हैं इसमें। आप देखेंगे दोस्तों कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे नीचे से चलते हैं हम। सबसे नीचे से आप देखेंगे डिप्टी जेलर। जो डिप्टी जेलर है वो लोअर से अपर में गया है, तो शायद इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये वाला जो पद है ये भी लोअर से गया है। इसके अलावा दोस्तों है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर भी गया है दोस्तों इसमें से। और मार्केटिंग वगैरह तो UPSSC के पास चला गया, मार्केटिंग एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी पद हैं। अच्छा हाँ, एक पद और है दोस्तों इसके अंदर, सब रजिस्ट्रार। और आपको पता है जो आपने मूवी देखी होगी मेरी शादी में ज़रूर आना, तो उसमें जो कहानी दिखाई गई है वो जो लड़की भाग जाती है अपनी शादी से, तो उसे सब रजिस्ट्रार का पद मिलता है। ये वही वाला सब रजिस्ट्रार है, ठीक है, जो PCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। और दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो कि जिसमें इंटरव्यू होने के चांस कम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ये पद दे रखा है एक पैसेंजर गुड्स टैक्स ऑफिसर, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये भी लोअर से अपर PCS में गया है। तो जितने भी पद आप देखेंगे कि लोअर से अपर में गए हैं, तो ये हो सकता है कि उन वाले पदों पे इंटरव्यू ना हो, क्योंकि ग्रुप बी में अधिकांश पदों पे से इंटरव्यू हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अच्छा हाँ दोस्तों, इसमें जो CSET का एग्ज़ाम होता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा प्री ही नहीं निकला, और आप यकीन मानिए कि जो अपर PCS का एग्ज़ाम है, कई लोगों का ऐसा इंटरव्यू देखने को मिला है, चाहे IAS हो या PCS हो, कि प्री ही सबसे बड़ा एक तरीके से देखा जाए एक दीवार है बड़ी। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया और आपके राइटिंग स्किल अच्छे हैं, तो आप जो है मेंस आप निकाल लेंगे, ठीक है। मगर घर बैठे नहीं, मतलब आपको रेगुलर मेहनत करने पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम ना निकाला हो और आप PCS नहीं निकाल सकते। बस अपने आप को परखना है और अपने आप को थोड़ा सा ब्रश अप करना है, और देखिए आप कितना कर सकते हैं इसमें, कितना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें आवेदन तो स्टार्ट हो ही गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आवेदन आप कर दीजिए इसके अंदर और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इस समय पर जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति है, अभी तो कोई फॉर्म डालने का ही मतलब फॉर्म ही नहीं निकल रहे हैं। लोगों के मन में ये संशय था कि फॉर्म निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। अब ये फॉर्म तो निकल आया, चलिए परीक्षा होगी जब भी होगी, अभी तो नहीं पता कर सकते कि कब तक होगी। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जो BEO का जो पेपर थे, BEO, ये UPSC ने ही इस बार उसके लिए परीक्षा करा रही है। BEO 4800 ग्रेड पे का है, गजिस्ट्रेड है और ग्रुप C है, मगर इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें भी, क्योंकि देखिए दोस्तों इसके अंदर ग्रेड पे 4200 से लेकर 5400 तक हैं, मगर जो 4200 ग्रेड पे है वो है नायब तहसीलदार का, सिर्फ नायब तहसीलदार का। उसके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं उन सबका कम से कम ग्रेड पे 4600 तो होगा ही होगा। तो जब 4600 होगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जैसे कि BEO में भी इंटरव्यू नहीं है 4800 पे, तो हो सकता है कि इसमें 4600 और 4800 की ऐसी पोस्टें होंगी जिसमें कि इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू नहीं होगा तो अच्छी बात है। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको ईमानदारी से, जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, जब इतनी तैयारी आपकी होगी, तो इंटरव्यू से आपको ऐसे कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, आप इंटरव्यू भी निकाल लेंगे। 100 नंबर का ही तो इंटरव्यू है, बाकी आपने जो रिटन में जितना अच्छा प्रदर्शन किया होगा उसके हिसाब से आपकी मार्किंग मिलने वाली है इसमें। और अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनना दोस्तों। कई बार क्या होता है इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे लोग पूछने लगते हैं दूसरे से कि मैं कौन सा पढूं, कौन से की तैयारी करूं। आप देखिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है अभी तक, और यदि किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप देखिए कि किस में जगाया जा सकता है, आप किस सब्जेक्ट के प्रति कंफर्टेबल आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए दोस्तों। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते और एक बार में या 2 बार में, जितने भी बार में, मगर बड़ा एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। एक UPSC के ही टॉपर थे, उन्होंने शायद उनकी दूसरी या तीसरी रैंक थी, और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में क्या था कि मैं SSC का एग्ज़ाम निकाल ही नहीं पाया, मैं फ़ेल हो गया उसमें, Tier 2 में ही फ़ेल हो गया, ठीक है। तो उस समय पर कोई देखता उन्हें, जब वो फेल हुए थे तो एक असफल व्यक्ति कहता, मगर जब उन्होंने UPSC में टॉप किया
तो भाई IAS बन गए, SSC वाला उनके अंडर में आ गया। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।